सुनो जी, उस किराएदार को निकालने का कुछ सोचा आपने? इतना जल्दी क्या है पूनम? अभी तो उसके पति को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, ऊपर से उसके छोटा बच्चा भी है 5 साल का। अब ऐसे में मैं घर छोड़ने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? तो कब तक हम उसे अपने घर में रखें? ना कोई कमाने वाला, ना कोई सपोर्ट, और वो खुद भी अभी कोई काम नहीं कर रही, तो रेंट कहाँ से देगी? इससे अच्छा है अभी बोल दो जाने के लिए। मुझे तो लगता है रेंट भी पेंडिंग छोड़ के जाएगी, चली जाएगी अपने पापा के पास गाँव। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। भाई जाएगा और क्या बहाना करेगा घर से निकालने के लिए, रूम से निकालने के लिए? अरे भाई साहब, आप आइए ना, अंदर आइए। वो भाभी जी, मैं आपको ये बोलने आया था, अब आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। क्या हुआ भैया, हमसे कोई गलती हुई है क्या? पिछले महीने का रेंट तो हमने टाइम से दिया था, और आपको मेरी इस टाइम की सिचुएशन तो पता ही है। मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, मेरी गुड़गांव में पोस्टिंग हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि इस घर को बेचकर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो नया मकान मालिक है वो रेंट पे नहीं देगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको। वैसे भैया आप कितने में बेच रहे हो ये घर? 65 लाख रुपए में लगभग फाइनल हुआ है। 65 लाख? रुकिए भैया, मैं आती हूँ। अब देखो किराएदार क्या करेगी पति को गुजरने के बाद? 70 लाख का चेक। ओ भाई, लेकिन आप ये घर मुझे दे दीजिए, क्योंकि इस घर में मेरी और मेरे पति की यादें जुड़ी हुई है। क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहते थे कि एक दिन हम भी यहीं कहीं अपना खुद का घर लेंगे। अगर आपको और पैसे चाहिए तो मैं और दे दूंगी, लेकिन प्लीज आप ये घर किसी और को मत दीजिए। भाभी जी, इतने पैसे आपके पास? वो भैया, उन्होंने हमारे लिए टर्म इंश्योरेंस लिया था। इंश्योरेंस जरूरी है। जिम्मेदारी पूरी निभाई और हमें फाइनेंशियली सिक्योर भी किया। उनके जाने के बाद हमें 2 करोड़ रुपए मिले और आज हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं। उन्होंने तो अपने पूरे परिवार को सिक्योर किया है। वैसे कितने में पड़ा था उनको ये प्लान? उन्होंने बस 600-700 से शुरू होने वाले प्लान लिए थे, और जिससे आज हमारा घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई आराम से मैनेज हो रही है। ये तो टर्म इंश्योरेंस जरूर कराओ। लड़की क्यों पागल का जैसा है देखो, वीडियो में मालूम चल जाएगा दोस्तों। कैसे लोग देख रहे हैं, ये औरत पागल हो गई है। और ये औरत किसका बीवी है, क्यों पागल हुई है, देखना वीडियो, मजा आ जाएगा। ओ भाई, किसी को भी पकड़ ले रही है। पागल होने के बाद घूर क्या रहा है? कौन है तू? मैं घूर नहीं रहा हूँ, मुझे उस लड़की के बारे में पूछना था। तुम क्यों घूर रहे हो उससे? क्यों, जानता है उसे तू? नहीं, तुम जानते हो क्या उसके बारे में? हाँ जानता हूँ उसे। इसके पति ने 2 साल पहले इसे छोड़ दिया। ये सारे वेटर जितने भी लोग हैं ना इधर उधर, सब इससे मजे लेते रहते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ थोड़ा सा, समझा? अब निकल। बहुत गलत सोच रहा है, पागल के साथ में फिर से घूर रहा है, निकलना। क्यों इस भाई को गुस्सा आ रहा है, देखो पागल के पास गया। क्यों ऐसा कर रहा है पागल के साथ में भाई? ओ भाई, बढ़िया इज्जत दिया। अब देखो लेकर जा रहा है। अबे भाई, किधर ले जा रहा है इसे? कहीं भी लेके जाऊं? तू कौन होता है? ज्यादा बोल रहा है, बुलाओ भी 4-5 को। बीवी है मेरी वो। अगर एक भी लफ्ज फालतू बोला तो यहीं काट के रख दूंगा, समझा? और मैं कौन हूं बताओ तुझे? करूं पुलिस को फोन? पता चल गया दोस्तों, इसका पति कौन था। देखो डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी मैं तुम्हें, वो भी साइन करके।
कहाँ रहोगे फिर तुम? मैं कहीं भी जाऊं, किसी के भी साथ हूं, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। देखो तो एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार देखो। किससे पूछकर बाहर गई थी? मैंने आपको फोन किया था, आपने उठाया नहीं। अरे फोन नहीं उठाऊंगा तो कहीं भी चली जाएगी। कहीं नहीं गई थी, बस अपने दोस्त से मिलने गई थी। मुझे क्या पता दोस्त थी या था। सॉरी, आगे से बात नहीं तो सही जाऊंगी। बोला। अंदर जा। बीवी के साथ पति ऐसा व्यवहार कर रहा है, देखो आगे क्या होगा। ओ भाई, अब देखो यहाँ पर। तुझे इतना नहीं पता क्या? औरत मर्द के बाद खाना खाती है, और तेरी इतनी हिम्मत होगी तो मेरे साथ बैठकर खाना खाएगी। यहाँ बैठ नीचे, यहाँ बैठकर खा। चल भाई ऐसा नहीं करना चाहिए बीवी के साथ में। क्या बोली? घर में रहते हुए पी कर आया हूं मैं। साला तेरे बाप के पैसे की पिए क्या? मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन औरतों को ना थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। तुझे तो पता है ना तेरे पापा कैसे मारते थे, जरा जरा सी बात पे हाथ उठाते थे। तेरा पति तो फिर भी कभी कभी हाथ उठाता है तुझ पे। पर माँ, कभी कभी उठाए या हर रोज, है तो गलत ही ना। हाँ गलत तो है, पर क्या करें, शादी के बाद ससुराल ही तेरा घर है। बेटा तुझे बर्दाश्त तो करना सीखना होगा। अब देखो, अपना सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। कहाँ जा रही है? आज ये घर छोड़कर जा रही हूँ मैं। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई तेरे अंदर? कहाँ जाएगी? अपने बाप के घर? मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाके तो दिखा तू। आज तुम रोक के तो दिखाओ मुझे। बड़ी जुबान चलने लगी तेरी है। हो गया। उठो उठो ना, क्या हो गया? सारी की सारी मर्दानगी धरी की धरी रह गई तुम्हारी। अरे जब मैं इस घर को संभाल सकती हूँ, तुम्हें संभाल सकती हूँ, तो खुद को भी संभाल सकती हूँ मैं। मुझे अपनी जिंदगी इज्जत और शांति से गुजारनी है, और वो करने के लिए अगर मुझे तुम जैसे घटिया इंसान को छोड़ना पड़ेगा ना, तो छोड़ दूंगी मैं। खुद कमाऊंगी, खुद बनाऊंगी और खुद खाऊंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती हूँ मैं। और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, वरना वो हाल करूंगी ना कि दोबारा कभी उठ नहीं पाओगे तुम। दुकानदार वालों, पापा का परियों से सतर्क हो जाओ। कितने का है भैया? जी मैडम 500 रुपए का है। अरे मैडम कान है बे? दोनों अच्छे हैं, दोनों ले लो। हाँ मैडम, दोनों ब्यूटीफुल है। ओह थैंक यू, लेकिन लेना मुझे एक ही है। भैया इसे ही पैक कर दो, 500 रुपया मैं पे फोन कर दे रही हूँ। ठीक है, अभी देखना। कुछ तो गड़बड़ है। पेटीएम पर 500 रुपया प्राप्त हुए। ठीक है भैया, 500 रुपया चले गए पे फोन में। पैक हो गया। दुकानदार को किस तरह चूना लगाएगी? मुझे दिला देना, मैं तुम्हें घर से पैसे दे दूंगी। नहीं, पैसे तो मेरे पास नहीं है अभी। अच्छा रुक, मेरे पास एक दिमाग है। ठीक है भैया, 500 रुपया मैं और फोन पे कर देती हूँ। अच्छा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई, देखो अपने क्या। पेटीएम पर 500 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है भैया, मैंने 500 रुपया फोन पे डाल और अभी अब देखो ये लोग क्या करेंगे। पापा का परी। भैया एक टॉप रिटर्न कर लीजिए। दूसरा दिन मुझे सब्जी लेना है। अच्छा ठीक है मैडम। ओ भाई, नहीं भैया, मुझे कैश दे दीजिए, सब्जी वाले के पास फोन पे नहीं होता है ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। थैंक यू भैया। दुकानदार वाला का चूना लगा दिया। देखना लास्ट में क्या होगा दोस्तों। अच्छा सुनो, घर आते टाइम है ना पनीर लेते आना। आज तुम्हारी बीवी का ना शाही पनीर बनाने का मन है। ओ भाई, शाही पनीर बनाएंगे। पनीर लाने के बाद देखो क्या हुआ। लो बाबू, पनीर ले आया हूँ। अब ना फटाफट पनीर ला दिया भाई। बनाओ, मैं तब तक नहा के तैयार होके आ रहा हूँ। अरे यार, आप तुम इतनी देर में आए हो, मैंने खिचड़ी बना दिया, खिचड़ी खा लो। ओ भाई, तो फिर तूने मेरे को पनीर क्यों मंगवाया?
अब मेरा मन नहीं है, खिचड़ी खा लो। यार ये क्या बात हुई? मैं नहीं खाऊंगा खिचड़ी यार, पनीर बना दे यार प्लीज। अब भाई देखो क्या दिमाग है। ये भगवान क्या जुल्म है। एक काम करते हैं फिर अभी रिसेंटली होटल खुला है ना, हाँ वो बड़ा वाला रेस्टोरेंट, हाँ 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 हम दोनों ना वहाँ चलते हैं। हाँ क्योंकि तुम्हारा मन नहीं है शाही पनीर बनाने का और मेरा मन नहीं है खिचड़ी खाने का, हाँ है ना? वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के दोनों खाना खाएंगे। मैं भी तैयार हो रहा हूँ, तुम भी जाके तैयार हो। अब देखो भाई बीबी अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हो? चलना नहीं है क्या? अब मेरा मन नहीं है। बीबी तो समझ गई, मन नहीं है तो। पति को हो गया बीबी के ऊपर शक। देखो वीडियो। हाँ भैया, बस थोड़ा सा शॉर्ट और कर दीजिए। दर्जी के ऊपर पति को हो रहा है शक। मैम इतना लूज हो जाएगा, थोड़ा टाइट कर दो। हाँ भैया, थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। पति क्या क्या सोच रहा ये की है? तरफ तो ये भी लूज रहेगा थोड़ा। हाँ भैया, 2 इंच कर देंगे तो टाइट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। हाँ मैम, इसको 2 इंच थोड़ा टाइट कर देता हूँ, कुर्ता और अच्छा लगेगा। ठीक है भैया। अभी देखना लास्ट में क्या होगा। इतना ठीक है? हाँ इतना कर दीजिए। ठीक है भैया, परसों तक दे दीजिए। अब देखो घर जाने के बाद तुम्हें क्या हुआ? मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे जब तक बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ बात तो सही है। ये नहीं पता क्या टेलर तुम्हें कैसे छू रहा था? ओह वाह, दर्जी कभी भी ऐसा ही अपना काम करे। लूज कर दूं, ढीला कर दूं? शांत दिमाग से मेरी बात सुनोगे? वो उनका काम है, वो सिर्फ काम कर रहे थे, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? अच्छा ये उनका काम है? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ लड़कों को, इन्हें बस मौका चाहिए लड़कियों को छूने का, और वो ना तुम्हें छू रहे थे, टच कर रहे थे अच्छे से, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये बताओ हमारी शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल। 4 साल? इससे पहले मैं यहाँ रहती थी? नहीं। इस टेलर के बारे में मुझे किसने बताया? तुम्हारी माँ ने। इससे पहले तुम्हारी माँ भी यहीं फिटिंग कराती थी, यही सूट सिलवाती थी। अगर वो गलत होती तो वो मुझे कभी यहाँ नहीं आने देती, और उससे पहले तो इनकी दुकान ही बंद हो जाती है अगर गलत होते भैया। अब की तुम्हारी ये जो सोच है ना, बहुत गलत है। ये देखो कितना मजा आएगा। ले हमारी फोटो खींच देगा। सेल्फी खींचने जा रहा है, सेल्फी चाह रहा है। देखो पोज। वाह भैया क्या पोज है। पोज नहीं है बे, ये जो पेट भाग रहा है आगे उसको रोक के रखा हूँ। शादी होने के बाद बीवी कैसे धोखा दे रही है। देखो शादी होने के बाद बीवी धोखा दे रही है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? सो जाओ चुपचाप से। यार आयुषी, मेरी और तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए हैं। हाँ तो एडजस्ट होने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इतना टाइम लगता है क्या एडजस्ट होने में? सच में एडजस्ट कर रही हो या मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो? देखो क्या बोल रही है। इस भाई को तो हो गया है शक। आयुषी, आयुषी, अब देखो वो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ऑफिस का कुछ काम है। तुम 10 दिन के लिए जा रहे हो? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मेरे और तुम्हारे बीच हस्बैंड और वाइफ वाला कुछ है नहीं, तो बस इस वजह से मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अच्छा तो 10 दिन तक मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? जैसे 3 महीने से मैं अकेले रह रहा था, वैसे 10 दिन के लिए तुम भी रह लेना। अब हर बात के लिए ताने मत मारो। जैसे थोड़े दिन निकल जाएंगे
मैं भी एडजस्ट कर लूंगी। हाँ तो मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आई होप कि तुम अपने आप को एडजस्ट कर लोगी। और हाँ, अगर तुम्हें पैसे वैसों की नीड होगी तो कॉल कर देना, भेज दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है। अब देखना, अब तो नया मोड़ आया है। मेरा पति तो चला गया बाहर और शादी के बाद बीवी कैसे धोखा दे रही है देखो। हेलो। हाँ मेरी जान। सुनो, मेरा पति 10 दिन के लिए बाहर गया है तो मैं घर पे अकेली हूँ। अब तुम एक काम करो, तुम 10 दिन के लिए यहीं आ जाओ मेरे पास। अच्छा ठीक है मेरी जान, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना। देख रहे हो, शादी के बाद चक्कर तुम्हें है। नहीं पता मैंने 3 महीने तुम्हारे बिना कैसे गुजारे हैं। ओ भाई, आ गया पति। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी ऑफिस की इंपॉर्टेंट फाइल भूल गया था और मुझे सिर्फ 10 मिनट हुए हैं यहाँ से गए हुए। तुमने अपना बॉयफ्रेंड बुला लिया? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा की कुछ भी नहीं है। आयुषी कितना झूठ बोलोगी? मुझे सब कुछ अपनी आंखों से दिख रहा है। अब तो शादी से पहले अब्बा लो इस महीने की सैलरी। ए मेरे बेटे, ऐसी औलाद सबको मिला शादी के बाद। सकीना क्या? ले इस महीने की सैलरी। ओ भाई, ओ बेटे हम अभी दे दे कुछ, यो ले ले। सकीना को अपने बालों की रिमॉर्निंग करवानी इस बार, अगली बार ले लियो तुम। देख रही घर की लैट्रिन में लोटा नहीं है लोटा, और बउओं के बालों पर 15-15 हजार रुपए की रिमॉर्निंग करवा रहे हैं। बुड्ढा हर बार तुझे नहीं तू क्या जवान लड़ा रहे हो? शादी से पहले मुर्गा, शादी के बाद खिचड़ी। कपिला तो गप्पा मार में हाथ धोगा आ रहा। हाँ हड़िया, क्या हैगा मांगते क्यों अलग पाड़ रहा? ये हड़िया कहाँ चाहिए? मुझे नहीं पता कहाँ था, कुत्ते ने खाई होगी। पर हमने तो कुत्ता पाल नहीं रखा। जो पाल तो रखा कुत्ता।